हेलो बच्चों, मैं हूं मुकेश सर और देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 का। कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। आपसे क्या क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी और कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो ये हमें सब जब ये बात दी हो ना कि कोण भी समकोण है तो डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना, डायग्राम बनाया। जब डायग्राम बनाया तो यहाँ पर हमें बी समकोण है तो बी हमारा यहाँ पॉइंट आएगा। ए आप यहाँ ले सकते हो, सी यहाँ पे ले सकते हो। अगर ये ए यहाँ लोगे तो यहाँ पर ए कहलाएगा, सी यहाँ लोगे तो सी यहाँ कहलाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक वैल्यू दी है tan ए और हमें जो tan ए दे रखा है वो दे रखा है 1/√3। अब tan ए बराबर 1/√3 दे रखा है तो tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हो गया 1 और आधार हो गया √3। अब लंब 1 आधार है तो हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेते हैं। सबसे पहले इस त्रिभुज की तीनों वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर √3 आ गया आधार। कर्ण और निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब 1 है तो 1 का वर्ग और आधार √3 है 3 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 होता है, √3 का 3 होता है और ये हो जाएगा 4। तो कर्ण का वर्ग अगर 4 आ गया तो कर्ण कितना आएगा, √4। स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो कर्ण बराबर आ गया हमारे पास 2। तो अब हमें कुछ वैल्यू निकालनी है। वो वैल्यू कौन कौन सी देखिए, अब यहाँ पर हमने दो रख दी। अब हमें कॉस साइन ए और कॉस ए, तो दो वैल्यू हमारी इधर से निकलेंगी इस वाले एंगल से और दो वैल्यू हमारी इधर से निकलेंगी कॉस ए। तो जब ये लेंगे तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। तो हमें साइन सी चाहिए, हमें क्या चाहिए, साइन ए चाहिए और साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब इसके हिसाब से लंब ये है, कर्ण ये, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास 1/2। साइन ए के बाद हमें चाहिए कॉस ए, कॉस ए आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास कितना है, √3। कर्ण हमारे पास कितना है। अब हमें दो वैल्यू ये चाहिए, कॉस सी और साइन सी। अब ऊपर से देखेंगे तो कॉस सी आधार बटे कर्ण। अगर आप सी वाला एंगल देखते हैं तो आधार ही होगा, कर्ण ही होगा। तो आधार 1 कर्ण 2 और कॉस सी के बाद हमें चाहिए साइन सी लंब बटे कर्ण। और अगर तुम यहां से देखते हैं तो लंब ये है तो √3/2। तो सारी वैल्यू आ गई। अब हमें दो पार्ट बताने, अब एक एक करके हम पार्ट बताते हैं। तो इसमें पहला जो पार्ट है उसे हम यहाँ नोट करते हैं। पहला पार्ट है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी। साइन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/2 दे रखी। कॉस ए की वैल्यू कॉस की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू हमारे पास √3/2 और साइन सी की वैल्यू कितनी, √3/2। अब हमें सारी वैल्यू लगा दी। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 और √3 की √3 से करेंगे तो 3/4 4 हो गया। अब यहाँ एलसीएम सेम है तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4/4, यानी आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। तो फर्स्ट पार्ट आ गया। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या रहा है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। कॉस ए की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी है, √3/2। तो कॉस ए की वैल्यू √3/2 लगा दी। कॉस सी की वैल्यू कितनी है, 1/2 ये है। साइन ए की वैल्यू 1/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हो जाएगा √3 और /4 माइनस √3/4। इसके इससे करें, इसके इससे ये कैंसिल होगा तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है ये लगभग सवाल। और वो क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। त्रिभुज PQR में जिसका कोण, जिस क्वेश्चन में आपसे बोल दिया जाए कि ये समकोण है, Q समकोण है या B समकोण है या A, तो ट्राइंगल तो बनेगा ही बनेगा। तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया, ये हमें दे रखा है Q।
साफ साफ बोल रहा है क्यू समकोण है, तो एक तरफ पी ले लो, एक तरफ आर ले लो, पी क्यू आर, तो ये एंगल हमारे पास पी कहलाएगा। अब हमें क्या दिया है, क्यू समकोण हो गया, पी आर प्लस क्यू आर दे रखा 25, पी आर प्लस क्यू आर कितना दे रखा 25, और पी क्यू की वैल्यू 5 है, तो पी क्यू वैल्यू 5। तो आपसे साइन पी कॉस पी टेन पी पूछा है, तो साइन पी कॉस पी टेन पी निकालने के लिए आपको तीनों साइड तो चाहिए ना, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, तो पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारे पास है पी आर, कर्ण हमारे पास कितना है पी आर, और लंब हमारे पास है आर क्यू, आर, और आधार हमारे पास कितना है, अब पी आर ऐसी रहने दो, माइनस आर क्यू इधर ले आइए, बराबर में रह गया पी क्यू का फॉर्मूला, पी क्यू क्यू है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो पी आर प्लस आर क्यू, पी आर माइनस आर क्यू, तो यहाँ पर एक बार प्लस और एक बार माइनस, और पी क्यू की वैल्यू में 5 है, तो ये हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25। अब आप 25 और देखिए, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी रखिए 25, तो यहाँ पर पी आर प्लस आर क्यू, पी आर प्लस आर क्यू या क्यू आर बात है, तो लिख देंगे पी आर प्लस आर क्यू का मान रखने पर, का मान रखने पर, जब आप मान रखोगे तो यहाँ पर कितना है 25 है, तो यहाँ पर इस जगह 25 आ जाएगा, ये ऐसे आएगा पी आर माइनस आर बराबर 25। अब ये बात का जो 25 है वो आएगा अपन में, तो पी आर माइनस आर बराबर हो गया 25/25, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो पी आर माइनस आर बराबर आ गया 1, और ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर। तो हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों से हम ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 हमारे पास है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, ये समीकरण हमारे पास एक है जो क्वेश्चन में दे रखी है, आप बुक जरूर क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा बच्चों। और सेकंड हमने निकाली है आर क्यू माइनस पी आर माइनस आर क्यू, पी आर माइनस आर बराबर 1, और ये समीकरण नंबर हमारे पास। और अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, समीकरण 1 और 2 को क्या करें जोड़ दें, तो देखो ये भी क्यू आर है, ये भी क्यू आर है, ये कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस, पी आर और पी आर जोड़ के कितना हो जाएगा 2 पी आर बराबर 25 और 1 26, तो पी क्यू का जो मान आ गया वो आ गया 26/2, नतीजा पी क्यू की जो वैल्यू आई वो कितनी 13। अब देखिए पी क्यू की वैल्यू हमने निकाली, पी क्यू की वैल्यू तो दे रखी थी, पी आर की वैल्यू आएगी क्या, पी आर की वैल्यू आई है 13, पी आर की वैल्यू कितनी है 13, पी आर ये है, तो ये 13 आ गया, ये कितना आ गया 13 आ गया। अब हमें पी आर है, तो पी आर की वैल्यू इन दोनों में किसी में रख देंगे वैल्यू और आएगी, तो पी आर का मान, पी आर का मान 1 में, जब आप 1 में रखो तो पी आर की वैल्यू कितनी है 13, तो यहाँ 13 आ गया प्लस क्यू आर बराबर 25। अब इस 13 को उधर जब दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो क्यू आर बराबर 25 माइनस 13, तो क्यू आर की जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास 12, कितनी आई, अब हमारे पास तीनों वैल्यू है, ये हमारे पास 12 आ गई क्यू आर वैल्यू। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो लंब आधार कर्ण, अब हमें तीनों वैल्यू बतानी है, साइन पी कॉस पी टेन पी, हमें इसी से तो ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। तो देखिए सबसे पहले साइन पी देखिए, साइन पी होता है लंब बटे कर्ण, तो तुम्हारे हिसाब से लंब यहाँ पर 12 है, कर्ण 13, तो 12/13, तो फर्स्ट आंसर आ गया हमारा 12। साइन पी के बाद आ गया कॉस पी, ये था आधार बटे कर्ण, आधार बटे, और आधार तुम्हारे हिसाब से कितना 5 को कर दिए, तो 5/13, फिर साइन कॉस पी के बाद आता है टेन पी, क्या था टेन पी,
और tan b का हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब हो गए हमारे पास 12 और आधार हो गए 5, तो 12 बटे 5। ये हो गया इस क्वेश्चन के हमारे पास आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप अच्छी तरीके से करिएगा। क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं 10 का 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहे हैं कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए एमसीक्यू में पूछा जा सकता है अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो, लेकिन हमें ये बताना है सत्य है या असत्य है। तो देखिए फर्स्ट वाला देखिए, सबसे पहला लिखा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो tan a का मान 1 से कम, तो आपने बोला tan a का मान 1 से कम कैसे हो जाएगा, क्योंकि tan 60 की वैल्यू, tan 60 की जो वैल्यू है वो √3 होती है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी जो tan कोई भी एंगल यहाँ पर अगर आप रखोगे तो वो 1 से कम आएगा, वो कहना चाह रहे हैं। तो tan a का जो मान होता है वो √3 ही होता है tan 60 का मान, और √3 जो होता है 1 से बड़ा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा ये, असत्य। हमें ये बताना है कि सत्य है या असत्य। तो ये असत्य है और इसका जो कारण है असत्य है, और इसका जो कारण लिख देते हैं tan 60 बराबर √3, और √60 बराबर अगर 3 है तो √3 का जो मान होता है 1.732, और ये 1 से बड़ा है। तो ये इसका रीजन भी हो गया कि उनका पुष्टि कीजिए, अपने कारण से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, यानी कि अगर tan का मान सदैव 1 से कम होता है तो ये असत्य है, क्योंकि tan का मान 1 से बड़ा भी होता है, तो इसलिए ये असत्य है। तो ये हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिए, कोण ए के किसी भी मान के लिए सै के बराबर 12/5। तो कोई भी एक मान ऐसा हो सकता है जिसके लिए सै के का मान अगर 12/5 या ये सत्य या सत्य, तो बिल्कुल ये सत्य है। कैसे, ये हम लिख देंगे सत्य है। मैं इसको कारण बताऊंगा तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। तो इसका जो कारण है, अगर आप सेक थीटा बराबर देखें, सेक के फार्मूला देखें तो कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो इस सवाल में कर्ण कितना है, 12, तो कर्ण हो गया 12 और आधार कितना 5। और आपको ये पता है कि किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण ही होती है। तो इस वैल्यू को ये वाला फार्मूला सेटिस्फाई कर रहा है, कर्ण बटे आधार। तो इसी वजह से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सत्य कहलाएगी, क्योंकि कर्ण बड़ा होता है आधार छोटा होता है। अगर ये 12 नीचे होता 5 ऊपर होता तो ये गलत है। तो ये हमारा सत्य है। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं कि कौसे कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो कॉस ए कोण ए के लिए कॉसेकेंट, कॉसेकेंट तो कॉसेक के लिए आता है। तो इस ये भी हमारे पास क्या है, असत्य, असत्य है। और इसका भी कारण हम क्या दे देते हैं, इसका कारण हम दे देते हैं कि कॉस ए का संक्षिप्त रूप, कॉस कॉस ए को हम क्या लिखते हैं, कॉस ए को कोसाइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कोसाइन। तो कॉस कोसाइन लिखते हैं, कॉस ए को कोसाइन लिखते हैं। तो ये कॉसेकेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पर लास्ट वाला। अब ये कह रहे हैं कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। ठीक है, तो ये भी असत्य है। क्यों हो सकता है, कारण देखिए इसका, असत्य है। और कारण क्या आएगा इसका, इसका जो कारण आएगा आप देखिए साइन थीटा बराबर कितना है, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर जो लंब है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और यहाँ पर जो लंब है वो 4 है, और कर्ण कितना है 3। और आपको ये बात पता होनी चाहिए, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो लंब और आधार से भी दोनों मानों से कर्ण जो है बड़ा होता है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, कर्ण छोटा आ रहा है। देखिए लंब 4 आ रहा है, कर्ण 3 आ रहा है, तो ये मान गलत है। तो ये हमने रीजन दे दिया। ठीक है, तो कर्ण बड़ा होता है, लंब छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर लंब बड़ा है और कर्ण छोटा है, इसीलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, असत्य, क्योंकि ये वाली कंडीशन इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 के तीनों पार्ट। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज नंबर 8.1 कंप्लीट होती है आज। तो आप अच्छी तरीके से इसका रिवीजन करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।